प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थीगण इस बात पर ध्यान दें कि हम जो वर्णों की बात कर रहे हैं लगातार, उनमें हमने जो मात्राएं काम में आती हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अनुनासिक ध्वनि है, जो अनुनासिक चिन्ह हैं, वो कैसे प्रयोग में आते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं, चंद्र बिंदु होता है और बिंदी होती है। तो जैसे टिप्पी होती है पंजाबी में, गुरमुखी में, वो वैसे ही हिंदी में चंद्र बिंदु और बिंदु का उपयोग होता है। तो इनकी उपयोग के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाक से आवाज़ निकलती है। इसके बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज जो हम नया टॉपिक करने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये हम कर चुके थे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आज हम जो पृष्ठ नंबर 45 है उस पे हैं। आओ हिंदी सीखें पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक को निकालें और विसर्ग जो होता है, अ के आगे दो बिंदियां लगी होती हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो इसका प्रयोग कैसे होता है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थीगण अपने पुस्तक जो है उसको निकाल लें, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें। इसका अभ्यास भी हम करेंगे। साथ में सभी अध्यापकगण जो प्रस्तुत हैं, देख रहे हैं, इस वीडियो में से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करता हूं। और साथ में विनती करता हूं कि इस वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि सभी छात्र जो हैं इससे परस्पर फ़ायदा ले सकें और इसको समझ सकें, ताकि जो टेस्ट पीएएस चलना है उस और जो चल रहे हैं उसमें इनको फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जैसे बात की कि हम अ स्वर के बारे में जानते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि कोई भी वर्ण जो है, कोई भी अक्षर जो है, इसके बगैर पूरा नहीं होता। जैसे हल के चिन्ह थे, वो बताते थे कि अक्षर आधा होता है जब तक कि अ स्वर ना डाला जाए। तो इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। पिछले वीडियोस जितने भी आप हिंदी के अगर देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट को टच कीजिएगा और जहाँ पर 4th हिंदी लिखा होगा उसको खोलिए, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, साथ में साथ जैसे मैं बताता रहता हूँ आपको कि हिंदी का पंजाबी के साथ क्या मिश्रण है भाषा के तौर पे। तो भाषा को सीखना हो तो पहले हम अपनी मातृभाषा से ही दूसरी भाषा को सीखते हैं, अंकुरित कर पाते हैं। तो वैसे ही आज भी करूँगा। तो जैसे पंजाबी में गुरमुखी में जिन शब्दों का, जिन अक्षरों का प्रयोग होता है और जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, चिन्ह तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी ध्वनि है, जो उनके स्वर हैं और जो उनकी प्रक्रिया है काम करने की, आवाज़ निकालने की, वो सभी तकरीबन सेम ही होती है। तो ये एक ऐसा अ के साथ जो दो बिंदियां लगी हुई हैं, ये ऐसा एक वर्ण है, ऐसा अक्षर है जो गुरमुखी में कहीं नहीं मिलता, ना ही इसकी आवाज़ कहीं मिलती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। तो जैसे आपके सामने है कि अ के आगे दो बिंदियां लगी होती हैं। बेटा ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये होता है, जब भी आपको ऐसे, मैं एक मान लो शब्द लेता हूँ, जी मैंने एक शब्द लिया, आप कहोगे है तो ये दुख, लेकिन दुख लिखने में जो बिंदियां हैं इनका क्या काम है, जो कि आगे लगी हुई हैं। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए समझते हैं। बेटा, जब भी जो दो बिंदियां सामने आपको लगी दिखाई दें तो आपने आवाज़ कैसे निकालनी है, बस ये आवाज़ निकालने का ही काम करती है। जैसे हम दुख में कहते हैं ना, आह, क्या कहते हैं, आह, ह की आवाज़ आती है, ह, आह, आह, ठीक है। तो एक धीमी आवाज़ निकालने के लिए, एक छोटी आवाज़ निकालने के लिए, एक नरम आवाज़ निकालने के लिए, एक ऐसी आवाज़ निकालने के लिए जो आवाज़ हमें धैर्य देती हो, सुख देती हो और दुख का अनुभव भी करवाती हो, हमारे उच्चारण से उसी जगह पर ये दो बिंदियां आगे लगी हुई होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण आपको दे रहा हूँ, दुख, तो आपने कहा दुख,
तो दुख नहीं कहना इसको, दुख, दुख, ठीक है, दुख। ह तो नहीं बोलना है, लेकिन आवाज़ इसकी ऐसे आएगी कि इसके पीछे दुख, दुख, बड़ा आराम से बोलेंगे, दुख, दुख, ठीक है। तो ऐसे ही और शब्दों का भी हम अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए इसका अभ्यास साथ में करते हैं। तो सबसे पहले नीचे एक प्रभात का चिन्ह दिया हुआ है, सूरज निकल रहा है, और नीचे दो चित्र और दिए गए हैं। जैसे एक लड़का दुखी है, उदास है, तो दूसरा जो है वो किसी शब्द का सुमरन कर रहा है, किसी शब्द का अभ्यास कर रहा है, ठीक है, परमात्मा का नाम ले रहा है। तो देखें इसको क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे ऊपर सूरज निकल रहा है तो इसको हम प्रात नहीं बोलेंगे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अह की आवाज़ निकालनी है, साथ में धीमी आवाज़ निकालनी है। इसको क्या बोलना है, प्रातः, 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 ठीक है, प्रात नहीं बोलना इसको। तो इसको क्या बोलना है, प्रातः, क्योंकि इसके आगे दो बिंदियाँ लगी हुई हैं। तो इसका मतलब है आवाज़ को धीमी स्वर में निकालना है, और इसमें ह की जो आवाज़ है वो शामिल होनी चाहिए। इस तरह से शामिल होनी चाहिए कि आपको एहसास हो कि आपने ह का उपयोग किया है। तो फिर से उपयोग करते हैं, प्रातः, प्रातः या प्रातः, ठीक है, प्रातः, ठीक है, प्रातः। तो प्रातः शब्द जो है इसको हम इस तस्वीर से मिलाएंगे। तो ये जो प्रातः है इसके नीचे हम लिखेंगे भी इसको। तो ऐसे जैसे शब्द लिखा हुआ है आपने भी वैसे ही सेम इसके नीचे प्रातः शब्द जो है जहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रातः, कोई बड़ी बात नहीं। उसके नीचे देखिए एक लड़का दुखी है दाएं हाथ में, ठीक है। तो दाएं हाथ में देखिए रो रहा है बच्चा, दुखी है। तो क्या है ये, दुख, दुख नहीं बोलना इसको, दुख, 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 ठीक है। तो इसको हम इसके साथ इसका मिलान करेंगे और नीचे जहाँ पर वही शब्द लिखेंगे। तो ये क्या शब्द बना, दुख, ठीक है। तो इसके बिल्कुल बाएं हाथ देखिए एक बच्चा प्रार्थना कर रहा है, और वो कह रहा है, हम जैसे अपने घरों में कोई भी प्रार्थना करते हैं, मूल मंत्र का हम उपयोग करते हैं गुरुमुखी में, हिंदी में ओम नमः शिवाय या ओम नमः नारायण ऐसे जाप करते हैं ना। तो वैसे ही ये जाप कर रहा है, और इस जाप का जो अर्थ है वो नमः है, नमः, नमः भी कह सकते हैं, नमः भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह आप उसको उपयोग कर सकते हैं, जैसी भी आपको बेहतर लगे। मीनिंग इसका लास्ट में एक ही निकलेगा कि ह की जो आवाज़ है वो नरमी से प्यार से निकलेगी, नमः, 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 ठीक है। पता चला आपको, आप भी मेरे साथ उपयोग कीजिए एक बार, नमः, 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 ठीक है। तो नमः को हम कहाँ लिखेंगे, इस तस्वीर के साथ मिलाएंगे और जहाँ पर हम नमः लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे बेटा पृष्ठ नंबर 46 है, 46, 40 और 46 इसको करते हैं। इसमें बेटा ध्यान से आप देखो, हमने ऊपर दो बिंदियों अ के आगे जो दो बिंदियाँ लगी होती हैं उसका अभ्यास किया। इसके साथ और भी शब्द आएँ तो आप ध्यान रखिएगा, उसका अभ्यास कीजिए। ये एक नया कार्य है, इसमें आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ अक्षर बने हुए हैं, स्वर भी बने हुए हैं। इनको इनकी बनावट के आधार पे ये बने कैसे हैं, ठीक है। इनका जो बनना है सारा एक जैसा है, एक लाइन में आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जैसे अगर ये ऊ है तो वैसे ही इसकी बनतर वाले सारे, देखिए सारे इसी की बनतर वाले सारे आपको वर्ण दिखेंगे, अक्षर दिखेंगे। आपने इनको लिखने का अभ्यास करना है और इनको बोलना भी है। तो चलिए साथ में बोलते भी हैं, आप लिखने का साथ में अभ्यास भी कीजिए। पहला है उ, दूसरा है ऊ, अ, ओ, अह, आ, ओ, आओ। ठीक है, तो ये एक ही बनावट वाले हैं, आपको लिखने का अभ्यास करना है। मैं आपको यहाँ पर लिख के नहीं बता सकता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत टाइम लगेगा। आपको एक रफ कॉपी पेस्ट का अभ्यास करना है, उसके बाद फिर कॉपी हिंदी के ऊपर आपने सुंदर सुंदर करके बनावट के आधार पर जैसे लिखा है वैसे ही आपने सेम लिखना है। तो ऐसे ही ई की मात्रा वाले हैं, जैसे ई का लिखने का ढंग जो है वैसे ही बाकी अक्षर वर्ण जो हैं दो और लिखे हुए हैं, जैसे ये और उसके बाद ये और ये। इसका उपयोग देखिए ऐसे और ऐसे ही, पहले में ई, दूसरे में ई और झ, और लिखने में ई की मात्रा जैसे ही इनकी बनावट बनी हुई है। तो इसके आगे है ट की बनावट वाले सारे अक्षर। तो ट की बनावट वाले देखिए, जैसे पहला है ट, उसके बाद है ढ, ये भी ढ, ड, और ये ड था और ये ढ, द और ठ। ठीक है, इसके आगे बनावट वाले देखते हैं, जैसे आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि ड की बनावट वाले सारे वर्ण हैं, अक्षर हैं। तो पहला है ड, ठीक है, और ञ और ह। ठीक है, तो इनका बेटा ध्यान रखना है आपने जब भी इसको उच्चारण करना है। तो ङ, ढ, ङ और ह का जो प्रयोग किया गया है यहाँ पर उसको ध्यान में रखना है, लेकिन इनकी बनावट एक जैसी ही है। ठीक है, तो एक बार हम इनको फिर से बोलते हैं जो आपके सामने है। फिर से देखते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे ऊ की बनावट वाले शब्द, ई की बनावट वाले शब्द, ट की बनावट वाले शब्द, ड की बनावट वाले शब्द, सॉरी अक्षर, मैं शब्द बोल रहा हूँ, सॉरी अक्षर होते हैं, तो अक्षर या वर्ण। और इसके अलावा आगे चलते हैं, वो है हमारे पास व की बनावट वाले अक्षर। तो व, ब और क, लिखने में व से ही बनावट शुरू होगी। ऐसे ही र की बनावट वाले र, ए, स, श और ख। ऐसे ही बेटा आपने लिखना है इनको, ठीक है, कॉपी पे सुंदर करके बनावट के आधार पर इनको लिखना है। ग, ग की बनावट वाले जितने भी अक्षर हैं, म और भ। ऐसे ही प की बनावट वाले श, फ, च और ण। ऐसे बेटा न की बनावट वाले हैं, उनको देखते हैं। न, ज, ञ, त, रु और ल। ऐसे ही य और थ, य की बनावट वाले। और लास्ट में घ की बनावट वाले घ, ध और श। तो बेटा आज आपने सीखा कि अ को जो दो बिंदियाँ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो धीमी और ह की जो ध्वनि है उत्पन्न करती हैं। तो उसी तरीके से हमको इनको बोलना होगा। तो लास्ट में ह की दुख ह
प्रत है, ठीक है, और नमः या नम है, तो ऐसे आप इनका उच्चारण करना होगा। उसके बाद हमने अक्षरों को, वर्णों को उनकी बनावट के आधार पर देखा कि कैसे ये लिखे जाते हैं। आपको लिखने का अभ्यास भी करना है। और अ को 2 बिंदियाँ जो लगती हैं उसकी जो मात्रा है उसका भी उपयोग करना है। अलग अलग शब्द आपको ढूंढने हैं। हिंदी की आप अखबार ले लें, ये आपका घर का कार्य है। हिंदी के अखबार से आपने अ के आगे जो 2 बिंदियाँ लगी होती हैं, किसी भी अक्षर वर्ण के आगे 2 बिंदियाँ लगी हैं, तो वो शब्द आपने ढूंढ के कॉपी पे लिखने हैं। कोई भी शब्द आप निकाल के लिख सकते हो। तो बेटा यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो शुरू करने वाले हैं वो हम अब छोटे छोटे शब्दों से हम वाक्यों की ओर चलेंगे। इससे पहले हम एक बार फिर से स्वर और जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं उनका उच्चारण करना सीखेंगे, पहचान करेंगे। एक वीडियो उस पर मैं फिर से बनाऊंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जो अध्यापक साथी हैं मेरे, उनसे विनती है कि आप अपने इस चौथी कक्षा को तो सेंड करेंगे ही, शेयर करेंगे ही इस वीडियो को। आप सभी अध्यापकों के साथ भी सेंड कीजिए ताकि वो अपने अपने बच्चों को जो है काम करवा सकें इस वीडियो को शेयर करके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, गृह कार्य करते रहिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।